अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फर्स्ट फोकस न्यूज। मैं हूं आमना डार। 2 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। पूरी दुनिया पर कोरोना का अजाब मुसल्लत है और पूरी दुनिया इक़्तिदासी तौर पर तबाह हो चुकी है। तरक्की याफ्ता ममालिक तो अवाम का कुछ ना कुछ मुताबा भी कर रहे हैं, मगर तरक्की पजीर ममालिक खुसूसी तौर पर मुसलमान ममालिक अपनी अवाम के लिए कुछ करने की बजाय उन पर तरह तरह का बोझ डाल रहे हैं। एक अरब से भी ज्यादा दुनिया भर के मुसलमान खुदा और रसूल की खुशनुदी हासिल करने के लिए हज और उम्रा की सादत हासिल करते थे। हर साल कई करोड़ मुसलमान उम्रा की सादत के लिए पूरी दुनिया से सफर करके हजाज मुकद्दस यानी मक्का और मदीना की जियारत करके दिल को फहद बख्शते थे और तकरीबन 25-30 लाख मुसलमान हर साल हज का मुकद्दस फरीजा अदा करते थे। मगर जब से कोरोना ने जोर पकड़ा तो लामोहल्ला सऊदी अरब की हुकूमत को इस मोहलिक वबा से बचने के लिए अपने शहरी और ज़ायरीन की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम करने पड़े। सबसे पहले तो उम्रा पर पाबंदी लगानी पड़ी, फिर मुकम्मल लॉकडाउन किए गए। अलगर्ज हालात और वाकयात के तहत इकदाम होते गए। सऊदी अरब की भी इक़्तिदासी मुश्किलात में इजाफा होता गया। इधर तेल की खपत कम होती गई, दाम भी घटते घटते आधे से भी कम हो गए। लिहाजा सऊदी हुकूमत को नए टैक्स लगाने पर 5% VAT से 15% VAT कर दी गई। इस तरह उम्रा और हज ज़ियारत पर भी टैक्स लगाना पड़ा। गैर मुल्की मुलाजमीन की फैमिलियों पर कई कई गुना टैक्स बढ़ाना पड़ा, तो ये मुआशियत की जरूरत थी। मगर उम्रा पर मुसलसल पाबंदियों से आम शहरी भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सका। एक एक करके तमाम कारोबार खत्म होते गए। होटलों से लेकर खाने पीने के रेस्टोरेंट्स एक एक करके बंद होते गए। आवाम को खाने के लाले पड़ के लाखों गैर मुल्की मुलाजमीन भी बेरोजगार होकर अपने अपने मुल्कों को लौटा दिए गए। तकरीबन एक साल की पाबंदी ने सऊदी अवाम को झंझोर डाला, तो हुकूमत को आहिस्ता आहिस्ता अपने शहरियों को दोबारा उम्र की पाबंदियों से आजाद करना पड़ा। अलबत्ता कोरोना के डर से पहली बार इस साल हज मुकम्मल तौर पर मुअत्तल करना पड़ा। इस वबा को रोकने के लिए आखिरी कोशिश भी करके देख ली, मगर एक तरह मजहबी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदियां तो दूसरी तरफ सिनेमा का कल्चर उजागर करके नाच गानों की महफिल के आजादाना रिवाज को फरोग दिया गया। खुसूसन भारत से फिल्मी अफराद और मगरबी ममालिक से डांसर तोइफे बुला के कॉन्सर्ट करवाए गए, जिसमें बैक वक्त लाखों अफराद ने शिरकत की। 2 साल के उतार चढ़ाव के बाद उम्रे की इजाजत दे दी गई, तो राकम ने भी उम्रे की सादत हासिल करने के लिए वीजा अप्लाई किया। पाकिस्तानियों पर वीजा हासिल करने के लिए अमूमी शराइत 2 वैक्सीन सर्टिफिकेट, अमेरिकन, यूरोपीय या भारत की जरूरी शराइत के साथ 72 घंटे का PCR सर्टिफिकेट के अलावा 5 दिन की क्वारंटीन की इजाफी शर्त भारत के साथ मशरूत कर दी गई है। हालांकि भारत में तो कोरोना अमेरिका से भी ज्यादा था, मगर भारत से जोड़कर भारत को खुश और खामोश करा दिया गया। अलबत्ता जो पाकिस्तानी सऊदी अरब आने से कबल 14 दिन बाहर गुजार कर आएंगे, वो क्वारंटीन की शराइत से मुस्तस्ना होंगे। अब जब सऊदीया में दाखिल होंगे तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स को चेक करने के लिए एक ऐप भरनी पड़ेगी। इसको अरबी में तो कलना फॉर्म कहते हैं। अगर वो ग्रीन या ऑरेंज होगा तब क्वारंटीन करना पड़ेगा। IT जानने वालों की मदद के बगैर ये फॉर्म नहीं भरा जा सकता। फिर हर मौके की जियारत यानी उम्रा जियारत, जन्नत वगैरह के इजाजतनामा इतमामा भरना पड़ता है। वो इस तो कलना फॉर्म से भी ज्यादा मुश्किल है और आम आदमी की बस की बात नहीं है। मेरी वजारत सेहत, वजारत फॉरेन अफेयर से गुजारिश है कि वह हुकूमत सऊदी से खसूसी तौर पर दरख्वास्त करें, क्वारंटीन और इन दोनों ऐप से मुस्तस्ने की दरख्वास्त करें। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स का रिकॉर्ड तमाम ममालिक ने अपनी अपनी वेबसाइट पर डाल रखा है। सर्टिफिकेट्स काफी हैं, फिर PCR तो इससे भी ज्यादा मुस्तनद शहादत है कि बंदे को कोविड है या नहीं। ये ऐप पूरी दुनिया में कहीं भी राइज नहीं है। खसूसी तौर पर इस्लामी ज़ियारत के लिए ये ऐप इजाफी मुश्किलात और गैर जरूरी है। खुसूसन अल्लाह के घर में आना जाना एक मसला बना दिया गया है, इसको खत्म करना चाहिए। एक तो जो लोग वापस आकर उम्रा करना चाहते हैं, तो हर दफा तवक्कुलनामा फॉर्म गेट पर दिखाना पड़ता है और हर नमाज के वक्त मोबाइल साथ ले जाना पड़ता है और दिखाए बगैर अंदर नहीं जा सकते। इस तरह मस्जिद नबी में खुसूसी जियारत और हजूर का सलाम रियासत जन्नत में जाने के लिए इजाजतनामा हर दफा लेना पड़ता है। इसके बाद फासला इतना तवील कर दिया गया है कि मस्जिद नबी में दाखिल होने से सलाम पढ़ने तक तकरीबन 5 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है और ये फासला तय करना हर बूढ़े और ज़ईफ अफराद के लिए बहुत मुश्किल है। अब मक्का मुकरमा के लिए मुतमामा में आपको इजाजतनामा लेना पड़ेगा, वो भी 10 दिन में सिर्फ एक मरतबा। बाकी आप सिर्फ तवाफ कर सकते हैं, वो भी हर दफा इजाजत लेनी पड़ेगी और एतमामा और तवक्कुलनामा फॉर्म भी गेट पर दिखाना पड़ेगा। ये तमाम मुश्किलात क्यों पैदा की गई हैं, इसकी वजह समझ में नहीं आती। मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि सऊदी हुकूमत से बूढ़े अफरादी एग्जम्पशन लें। मजीद खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।